नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यही रात अंतिम, यही रात भारी। कल बांकीपुर उपचुनाव को लेकर मतदान होने वाला है। ऐसे में मतदान में क्या होगा, कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है, जनता का झुकाव किस पार्टी के प्रति रह सकता है, वो तमाम चीजें हमें रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। ऐसे में कल मतदान में क्या कुछ हो सकता है, उसी पे हम बात करेंगे। और साथ ही देखिए, हम आपको बता दें कि जन सुराज के 20 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया जन सुराज के 20 नेताओं को, इस पर भी हम बात करेंगे और बताएंगे आपको कि कौन कौन से वो नेता हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि अभी कुछ दिन पहले नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन हुआ था, और ऐसे में जितने भी छात्रों को अरेस्ट किया गया था उनको आज रिहाई मिल चुकी है, आज उनको रिहा कर दिया गया है। ऐसे में एनएसयूआई के जो शांतनु शेखर है, उनका क्या हुआ, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और हमारे सहयोगी सागर सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। धन्यवाद। सर, कल मतदान होगा बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है मतदान में? देखो, 15-20 दिन से राजधानी पटना, खास करके बांकीपुर का इलाका, वह जो है एकदम राजनीति का केंद्र बना हुआ जी। है। और आज रात जो है चल रही है तैयारी, जनसंपर्क लोग कर रहे हैं घर घर जाकर। लेकिन कल मतदान है और मतदाता का मूड कल होगा ईवीएम में बंद। जी। उसके बाद पता चलेगा कि कौन बने बांकीपुर के सिकंदर, है ना। पुराने जो है यहाँ के सिकंदर जी। वह जो है पूरा बांकीपुर क्षेत्र को मत दिए। मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि नितिन नबी जो इससे पहले विधायक थे, उनके राज्यसभा सदस्य बनने के कारण यहाँ उपचुनाव हो रहा है। हाँ। और कल 30 जुलाई है और कल मतदान है ना। 3 तारीख को मतगणना होगी। इसको लेकर यहाँ थमा चौकड़ी मची हुई थी नेताओं की। इसके बीच में आंदोलन भी हुआ, छात्रों का भी हुआ आंदोलन, है ना। वो क्या परीक्षा, नीट परीक्षा लीक को लेकर बिहार बंद का भी आयोजन हुआ ऐसा के द्वारा। लेकिन सब चीज हुआ, लेकिन मुख्य जो फोकस है वह चुनाव पर रहा। हाँ जी। तो कल हो जाएगा। 25 जो है प्रत्याशी हैं मैदान में, उनके भाग का फैसला कल जो है बंद हो जाएगा ईवीएम में। उसमें प्रशांत किशोर भी हैं, हाँ। रणनीतिकार खुद मैदान में है। अब उनकी रणनीति तो कभी सफल रही है अभी तक, लेकिन उनका चुनावी जो है सफरनामा, यह सफल होगा कि यहीं पर ब्रेक लगेगा, इसका भी इंतजार लोगों को है। और कल जो है मतदाता यह निर्णय दे देंगे कि प्रशांत किशोर आगे चुनावी सफर में चलते हैं या यहीं पर उनका कदम रुक जाता है। ठीक। दूसरी रेखा गुप्ता, राजद की प्रत्याशी, है ना, उनको दोबारा जो है उतारा गया है मैदान में। हाँ। मतलब 2025 में भी वह चुनाव लड़ी थी राजद के टिकट पर, और 2026 के उपचुनाव में भी उनको मौका राजद ने दिया जी, है ना। अगर मगर करते हुए उनको टिकट मिला। इसको लेकर पार्टी के अंदर असंतोष भी उभरा, है ना। जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा कि हम तो जानबे नहीं करते हैं कि कौन है प्रत्याशी जी। उसके बाद भाई वीरेंद्र हैं, मनेर के विधायक, उन्होंने कहा कि भाई हमको तो नहीं देना चाहिए, प्रशांत किशोर को समर्थन करना चाहिए। ठीक। हाँ। ये मतलब हुआ कि अंदर खाने जो है प्रत्याशी पर मतैक्य नहीं कायम हो सका था। और क्या कहता है तेजस्वी यादव जी विदेश दौरा पर थे, लेकिन वहीं से उन्होंने जो है रेखा गुप्ता का नाम प्रस्तावित कर दिया और उनको उन्होंने नामांकन भी कर दिया जी। तो ये एक और घटना हुई बीना मानवी, जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप की पार्टी से, है ना। वह कौन है? लालू जी के बड़े बेटा हैं, तेजस्वी के बड़े भाई हैं,
है ना। उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया था, लेकिन नामांकन के बाद उनको हिरासत में ले लिया गया और बाद में उनका नामांकन भी रद्द हो गया, तो वह भी मैदान से हट गई। अब एक है रालोजपा के प्रत्याशी तनवीर आलम, वह भी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं जी। उनके लिए चंदन सिंह पूर्व सांसद हैं, सूरजभान सिंह के भाई हैं, नवादा से जीते थे, वो लगे हुए हैं, पटना में डटे हुए हैं। उसके अलावे पारस के भतीजे प्रिंस पासवान वो भी लगे हुए हैं। तो ये सब भी एक जमात थी और अल्पसंख्यकों की एक टोली भी उनके साथ घूम रही थी। उन्होंने अपना मुख्य कार्यालय भी खोल रखा था अल्पसंख्यकों के इलाके में, राजापुर में, वो भी मस्जिद वाले इलाके में जी। मतलब अल्पसंख्यकों के बीच में, और अल्पसंख्यक एक मात्र प्रत्याशी भी है पार्टी की तौर से, निर्दलीय तो हम होंगे लेकिन पार्टी के जो प्रत्याशी हैं एकमात्र है, वह भी एक है। क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यकों का वोट लगभग 10 से 12% है, तो अल्पसंख्यक वोट जो है मतलब मुस्लिमों का वोट मुस्लिम प्रत्याशी को देता है या अपना गठबंधन धर्म निभाता है राजद के साथ। माई समीकरण है ना मुस्लिम यादव का, इस पर भी लोगों की नजर होगी जी, है ना। और तेजस्वी यादव आए, 2 दिन यहाँ जो है एकदम नहीं होता है वनडे क्रिकेट जैसे खेलता है आदमी, T20 वनडे भी नहीं कहो उसको, T20 टाइप का उन्होंने प्रचार की बैटिंग की, धुआंधार प्रचार किया। राजद प्रत्याशी राजद के वोटरों में उन्होंने उत्साह जगा दिया और प्रशांत किशोर के चेहरे की लाली थोड़ी सी फीकी पड़ गई, रौनक फीकी पड़ गई। हाँ, इसलिए कि उनको जो भरोसा था अल्पसंख्यक वोट मेरे साथ आएगा वो छिटक जाएगा। तो ये भी एक है। तीसरी बात है कि बीजेपी जो इसको गढ़ समझता है ना, गढ़ 30 साल से है, कभी इस पर कोई नहीं जीता, कभी जो है सीधा सीधी मुकाबला हुआ राजद कांग्रेस के साथ, कभी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, लेकिन जीता कौन? तो भाजपा। तो भाजपा भी पूरा जोर शोर लगाई हुई, इतनी मेहनत जो है आम चुनाव में नितिन नवीन भी नहीं किए थे, है ना जी सर। जितनी मेहनत इस बार हुआ जो है उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए, है ना, वो लगे हुए। तो ये जो है इसका मतलब है कि नितिन नवीन की प्रतिष्ठा इस पर दांव पर लगी हुई। पहले जो था उन्होंने प्रत्याशी बदला, एक मंडल कमिटी के स्तर के नेता को चुनाव मैदान में उतार दिया। हालांकि उससे पहले बंटी सिन्हा को उतारा गया, अभिषेक बंटी को उतारा गया था, तो वह जो है टिके रहे, लेकिन उन पर जो है ऐसा आरोप लगा उनके माँ बाप पर चारा घोटाला का कि इस वजह से जो है उनका, जी सर, है ना, उन्होंने नाम वापस ले। इसका मतलब है कि भाजपा की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई, जी सर, कहीं न कहीं। और इधर प्रशांत किशोर की भी प्रतिष्ठा दांव पर, वह भी जो होना करना होता है सारी तैयारी उन्होंने भी की, है ना। और इधर तेजस्वी यादव भी है कि अगर उनका वोट प्रतिशत गिर गया तो यह भी एक मुद्दा बनेगा कि विपक्ष का नेता कौन। हाँ, अब तो क्लियर हो जाएगा विपक्ष का नेता है अब कौन। सदन में तो तेजस्वी ही रहेंगे, लेकिन जनता के बीच में हो जाएंगे प्रशांत किशोर, जी सर, सेकंड नंबर पर आ गए तो यह भी तेजस्वी की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है। तो ये 3 चेहरे जो है वह इसके दांव पर है। इसके अलावा 2-3 चेहरे और हैं केंद्रीय मंत्री, वह भी आए थे। हाँ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी दांव पर है, पहला उपचुनाव है राज्य में, है ना, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री भी आए कई, रविशंकर प्रसाद की भी प्रतिष्ठा है, चिराग पासवान की भी प्रतिष्ठा जुड़ गई, चुनाव के अंतिम दिन हुआ है लेकिन प्रचार से जुड़ गए। हाँ। तो ये एक बड़ा है। तो किस उसके बाद नीतीश कुमार की भी प्रतिष्ठा जुड़ गई अंतिम दिन, उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया, जनता से अपील कर दी, अगर उनकी अपील पर भी जनता
ने अमल नहीं किया और भाजपा के प्रत्याशी को नहीं जिताया तो नीतीश कुमार की भी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। जो कह रहा था कि लोग गद्दी से हटेंगे और मतदान उनके जो समर्थक हैं वोटर हैं वो छिटक जाएंगे, इसका भी जो है एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसलिए बहुत गंभीर चुनाव है जी सर। तो कल जो है सबका ईवीएम में बंद हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। इधर प्रशांत किशोर एक केस में फंस गए। हाँ, उन्होंने नीतीश कुमार के वीडियो को कह दिया एआई जनरेटेड फेक है। हाँ, फेक है। नीरज कुमार ने जो है एक एफआईआर भी कर दिया जी कि किस आधार पर उसको फेक कर रहे हैं, इसकी जांच की जाए पुलिस। और इधर एक जो है अभी अभी खबर मिली है कि जनसुराज के 20 नेताओं को, नेता और कार्यकर्ता को पुलिस ने उठा लिया। ठीक है सर, उस पर हम आएंगे, लेकिन थोड़ा एक बार सागर जी से भी पूछ लेते हैं। सर, कल मतदान होने वाला है, तो उससे पहले के जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसको देखकर आपको क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है कल? पहले तो अगर बताएं तो देखिए, सर्वे आया है, एक प्राइवेट एजेंसी है, उसने सर्वे किया है जिसने बीजेपी को 44.9% वोट शेयर दिए जी। जनसुराज बड़ा सेंधमारी राजद के वोट बैंक में, और दूसरे नंबर पर जनसुराज, ये जो सर्वे के मुताबिक हम बता रहे हैं, जनसुराज लगभग 33.8% जी, और तीसरे नंबर पर आरजेडी खिसक गई है। तो ये बड़ा ट्विस्ट है इस सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से। ये सर्वे है 2 दिन पहले का। हाँ, तेजस्वी 2 दिन जब आए हैं तो उसके बाद क्या बदलता है? देखिए, अभी जैसे आपने कहा 43% बीजेपी को, 44%, 44.9%, हाँ 44, पिछले बार 63% आया था वोट, हाँ है ना, तो नितिन नवीन को, तो 44 भी अगर आता है तो 22% तो इसका छिटका लगभग जो है ना, 20% छिटका ना, 20-21% बीजेपी का भी छिटका, और जो है राजद का भी बता रहे हैं तीसरे नंबर पर। तो इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर जो है छेदमारी करेंगे बीजेपी में भी और राजद में, यही ना है जो सर्वे बता रहा है। सर्वे भी बता रहा है, और जो हम लोग का भी सर्वे है रैंडम, हम लोगों ने भी कई लोगों से बातचीत की, और आज तो ऑफ कैमरा भी हम लोगों ने कई लोगों से जब बातचीत की, तो देखिए मिला जुला कर प्रशांत किशोर का वोट तो है, आम लोगों में लग रहा है कि लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जीत कर आए, लेकिन बात वही हो जा रही है घूम फिर कर कि लोग ये हो जा रहे हैं कि चाहते हैं प्रशांत किशोर को जिताना, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। सब यही कह रहे हैं। आखिर क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन है ग्राउंड लेवल पर, जो एक्टिव मूवमेंट में, जिस तरीके से सर ने पूरी डिटेल में बताया, पूरी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन पूरा तंत्र आप कहिए कि एक एक कार्यकर्ता से लेकर एक मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर तक के जो केंद्रीय मंत्री तक जो है वो लगे हुए हैं इस बांकीपुर चुनाव में, सारे विधायक लगे हैं, एनडीए के तमाम नेता लगे हैं, सबकी प्रतिष्ठा लगी हुई है। और जो संगठन है, भाजपा के जैसा संगठन ना कांग्रेस के पास है, ना राजद के पास है, किसी के पास नहीं है। कैडर, मजबूत कैडर, आप समझिए कि एक ही क्षेत्र में अगर कितने सालों से वहां पे लोग हैं, तो भाजपा के कैडरों की संख्या भी मजबूत है, वोटरों का मिजाज भी उसी, और जातीय समुदाय से भी अगर आप देखेंगे तो भाजपा के जो कैडर जातियां हैं उनकी भूमिका वहां पर अच्छी खासी संख्या में है। लेकिन भाजपा के एक बड़े नेता के पास हम जब बैठे थे तो मेरी बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि देखिए, रणनीति हम लोग विपक्ष को देखकर बनाते हैं अमूमन आम चुनाव में, तो राजद को देख के हम लोग बनाते हैं, तो पता चल जाता है कि राजद का वोट बैंक क्या है। ये जातियां वोट मतलब गिन लेते हैं वो लोग उंगली पर कि ये जातियां उनके साथ, ये हमारे साथ, तो ये वोट बैंक थोड़ा बहुत 19-20। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बांकीपुर में भाजपा के सामने ये है कि उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ कौन कौन सा वोट बैंक है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। देखिए, प्रशांत किशोर के पास तो तय है, जो अब आखिरी समय का जो तस्वीर उभरी है उसमें है कि कुछ सवर्णों का वोट जा रहा है उनके साथ, उसमें जो है ब्राह्मण है और कुछ परसेंट भूमिहार भी, राजपूत भी। हाँ, राजपूतों का तो आपके पास आंकड़ा होगा, मेरे पास नहीं है, लेकिन भूमिहार और ब्राह्मणों का वोट खिसकने की बात है ना, कुछ परसेंट, क्योंकि मीटिंग भी हुई है इधर हाल फिलहाल 1-2 दिन में भी राजपूतों की भी मीटिंग हुई है, राजपूत भी गोलबंद, राजपूतों को के लिए बकायदे भाजपा ने एक बड़े राजपूत नेता को लगाया हुआ था, इसके बावजूद
राजपूत वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। अच्छा, तो नतीजा बताएगा, लेकिन जो खबर हमारे पास है उसमें है कि 2 ब्राह्मण और भूमिहार, भूमिहारों में भी जो है कुछ परसेंट और ब्राह्मणों का भी कुछ परसेंट। पहले तो बहुत अच्छी सेंधमारी हो जाती, लेकिन इधर जब बढ़ावा 15 ब्राह्मण और भूमिहार नेताओं को उतारा है, सवर्ण नेताओं को, इसके बाद जो कैंपेन हुआ है उसके बाद ब्राह्मण भूमिहार इन लोगों का वोट जो है भाजपा की ओर बचा, है ना इधर। नहीं तो सही में जो है प्रशांत किशोर और आगे आते हैं, हाँ। है ना। ब्रेक लगा इसी में इन लोगों की सक्रियता के बाद, और कायस्थ में बहुत कम सेंधमारी होने की संभावना। कायस्थ वोटों में सेंधमारी ना के बराबर। लेकिन जो एक बात सामने आते रही है पिछले चुनावों को देखने से, कि शहरी मतदाता 40% के लगभग 42 मैक्सिमम 46% वोटिंग होती है इस बूथ पर। तो वोटिंग प्रतिशत अगर बढ़ेगा तब तो प्रशांत किशोर को फायदा हो जाएगा, जी दिखाई पड़ेगा। वोटिंग प्रतिशत अगर उसी 46 से 47 के आसपास रहेगा तब भाजपा को फायदा है। जी सर, चलिए, तो मतदान के बाद फिर जब रिजल्ट आएगा तो उस समय हमें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हुआ, कौन सी पार्टी बाजी मारी बांकीपुर सीट पर। सर, बात करते हैं अब जनसुराज की। 20 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, क्यों? देखो, जनसुराज के नेताओं को गिरफ्तारी हुई है, यह तो है, आखिर कहीं न कहीं कुछ एक आरोप लग रहा है। जनसुराज के ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, है ना, उन्होंने ही, मनोज भारती, उन्होंने ही आरोप लगाया था कि भाजपा वाले पैसा बांट रहे हैं, है ना, मतदाताओं के बीच। तो अब पैसे बांटने का आरोप, मुर्गा मीट पुलाव खिलाने का आरोप, ये सब लग रहा है चुनाव में। तो हो सकता है इनके कार्यकर्ता जो है या तो आरोप लगाने में गिरफ्तार हुए होंगे या फिर कहीं आरोपी बन गए होंगे, दोनों चीज है। कोई लगाया होगा इन पर भी कुछ तरह का, किसी तरह का आरोप, तभी ना गिरफ्तारी हुई है। और मुख्य तौर पर कंकरबाग एरिया में, जी सर, कंकरबाग थाना में गिरफ्तारी हुई है, जक्कनपुर में। तो जक्कनपुर में और कंकरबाग थाना में गिरफ्तारी का बहुत बड़ा अर्थ है इसका। कंकरबाग थाना में उनके लोग घूम रहे होंगे। कंकड़बाग थाने के ही एरिया में ये चांदमारी रोड का जो एरिया है, ये पूरा बांकीपुर का एरिया है। चांदमारी रोड हो गया, जक्कनपुर का पीछे वाला पार्ट हो गया, तो ये पूरा जो है कंकड़बाग ही पूरा पड़ता है। अमीठापुर पूरा है, पूरा कंकड़बाग नहीं पड़ेगा, कुछ कंकड़बाग कुमरार में भी है। अच्छा, कंकरबाग का आप समझिए कि पोस्टल पार्क वाला जो इलाका है, अच्छा, वो पूरा इलाका बांकीपुर में पड़ता है। पूरा चांदमारी रोड आप कहिए कि उसमें आता है, और जक्कनपुर तो पूरा है ही, जक्कनपुर मीठापुर ये सब पूरा एरिया है। तो वहां पर जो है गिरफ्तारी हुई है। नाम भी देखिए कुछ लोगों का आया है। प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी जनसुराज के प्रत्यूष हैं, जो कि उनकी गिरफ्तारी जक्कनपुर थाने में हुई है। प्रत्यूष मुझे लगता है मोकामा से थे कैंडिडेट, जनसुराज से लड़े थे, तो उनकी गिरफ्तारी जक्कनपुर थाने में हुई है। प्रत्यूष प्रियदर्शी नाम है। हाँ, प्रत्यूष प्रियदर्शी वही प्रत्याशी हैं जिनका प्रचार कर रहे थे दुलारचंद यादव, है ना, जी सर, जिनकी हत्या के आरोप में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी चुनाव के वक्त, है ना, जो आरोप लगा था अनंत सिंह पर, अभी भी वो जमानत पर है, अभी तो जमानत पर। तो यही है। हाँ, इसमें और नाम बता दे रहे हैं हम, जो पिरबहोर थाना से एक नाम आया है, वरुण कुमार खगड़िया के हैं, इनको पिरबहोर थाना से गिरफ्तार किया गया है। और अभय शर्मा जो मोतिहारी के रहने वाले हैं, इनको जक्कनपुर थाने से गिरफ्तार किया गया है। विकास सिंह, अमीर इम्तियाज, मनीष झा और सुदर्शन मिश्रा जी को नाटकीय ढंग से एसटीएफ ने उठाया है। तो ये अभी नाम जो है आया है जी। एक इसमें हम बताना चाहेंगे, एक खबर एसएसपी की आई है, पुलिस ने कहा जो लोग बाहर के हैं वो लोग छोड़ दे, चल जाए बाहर मतदान के लिए। तो जो लोग बाहरी हैं अगर यहाँ पढ़ते हैं तो अलग बात है, नहीं पढ़ते हैं तो जो लोग बाहरी थे इस आधार पर भी उनकी गिरफ्तारी हुई, क्योंकि ऐसा आदेश निर्गत हो चुका था। हाँ जी। और चुनाव में अमूमन होता भी है। हम बंगाल में भी गए थे, तो जो बाहरी प्रभारी आए थे तो उन लोगों को चुनाव के दिन कहा गया कि आप चले जाइए। तो ये तो मुझे लगता है कि नियमावली में भी होगा ये। और लेकिन सर, ये चीज देखा जा रहा है कि जैसे कल मतदान होने वाला है और
ऐसे में पहले ही जन स्वराज की जो मुश्किलें बढ़ती जा रही है, प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गया, फिर अब 20 नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आखिर क्या चल क्या रहा है जन स्वराज में? देखो, सवाल है प्रशासन का जो निर्देश है उसका उल्लंघन होगा तो गिरफ्तारी होगी। अब एआई वाला जो हुआ वो तो प्रशासन का काम नहीं है। मतलब नीतीश कुमार जी के वीडियो पर जो हुआ फेक का जो है वो तो पार्टी ने करवाया है ना, जेडीयू के प्रवक्ता ने करवाया नीरज कुमार, वो तो पार्टी का मामला है। एक पार्टी का मामला दूसरे पार्टी पर यह प्रशासनिक कार्रवाई है गिरफ्तारी। जी, तो सर एक तरीके से देखा जाए तो अपना छवि धूमिल ही कर रहे हैं ना प्रशांत किशोर, फिर तो वोटर्स के सामने। चुनाव में होता है ऐसा होता है, छवि की ओर से धूमिल होगी तो नतीजा जब आएगा तब पता चलेगा। जी सर, चलिए सर अब बात करते हैं कि छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे कुछ दिन पहले नीट पेपर लीक को लेकर, उनको रिहा कर दिया गया है, लेकिन एनएसयूआई के जो नेता है शांतनु शेखर, उनका क्या हुआ? तो शांतनु शेखर को भी आज रिहा कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। जो भी आंदोलनकारी हैं, जो गिरफ्तारी हुई है उनकी, उन सभी लोग को गिरफ्तार छोड़ दिया जाए। तो धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है, जिन पर कोई गंभीर आरोप नहीं है उनको रिहाई तुरंत मिल रही है। इसमें शांतनु शेखर भी है, तो उनका भी गिरफ्तार एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनकी रिहाई हो गई। उसी तरह से और लोग छूटे, 9 लोग तो 10 आज छूटे हैं, 1 दर्जन के आसपास है कि आज रिहाई हुई है। कल जो है तेज प्रताप यादव की भी रिहाई हो गई थी, है ना, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी इसी आंदोलन के दौरान, और आगे भी रिहाई होगी, प्रक्रिया में है लगा हुआ इधर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माले के विधायक सीपीआई माले के संदीप सौरभ, उनकी रिहाई नहीं, उनको भी उसी आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनकी अभी रिहाई नहीं हुई है। यह एक प्रमुख चेहरा है अभी जो जेल में। बिल्कुल। शांतनु शेखर का क्या हुआ सर? शांतनु शेखर को तो छोड़ ही दिया गया है उनको, लेकिन इसके बावजूद एनएसयूआई का एक आंदोलन एनएसयूआई ने कॉल किया है 4 तारीख को, आगामी 4 तारीख को एनएसयूआई के लोग सड़कों पर उतरेंगे। और देखिए जो माहौल बना है ना छात्रों का गुस्सा, इसको कांग्रेस चाहती है कि हम भजा लें किसी तरीके से, कि इतना अच्छा मौका तो कांग्रेस को मिलेगा नहीं दोबारा, तो गुस्सा आसमान पे है। ये है कांग्रेस इसमें थी कहाँ? हाँ, इसमें तो थी नहीं है। यही है, अब कहता है अब्दुल्ला शादी में बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कांग्रेस की तो वही स्थिति है, दिल्ली में भी वही थी, अब पटना में भी ऐसा का यह था। सारा कॉल ऐसा है, और वामपंथी संगठनों का था। उसमें कांग्रेस के एनएसयूआई वाले भी कूद गए, वही ना बता रहे हैं कि तो कहा जाता है ना बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कांग्रेस की तो वही स्थिति है। राजेश राम भले कहें कि हम 4 तारीख को करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष है ना, कि 4 तारीख को हम करेंगे। आज उनके जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए थे, विनोद जाखड़, उन्होंने भी कहा कि हम आंदोलन को धारा देंगे, तेज करेंगे, लेकिन जब जमीन पर आपकी पकड़ रहेगी तभी ना आप इमारत खड़ा कीजिएगा। और सब 2 चीजें इसमें है सर, एक तो जो इन लोगों का डिमांड था, तो आंदोलनकारियों को रिहा करने का, और टीआरई 4 बोल रहे थे, क्योंकि ये लोग जान रहा था कि आंदोलनकारी रिहा हो ही जाएगा 4 तारीख तक। तो जानबूझ के टीआरई 4 डाला, तो टीआरई 4 का भी शाम तक मुख्यमंत्री ने बता दिया। अब जब मेरी बात हुई इनके नेताओं से, तो ये लोग कह रहे हैं कि शिक्षा सुधार और बहुत सारी चीजें हैं, आंदोलन होगा, मतलब ये इनका कहना था। इनको डिमांड पूरा होने से कोई मतलब नहीं। कांग्रेसियों को यह मजा, कांग्रेसी एक दर्द झेला है छात्र आंदोलन का 74 में, है ना, सत्ता चली गई थी इंदिरा गांधी की, तो इसीलिए कांग्रेसी जो चाहते हैं उसी तरह का इतिहास दोहराया चली जाए। लेकिन वह जमाना और यह जमाना बहुत जो है अंतर है। और मेरी तो इनसे एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो विनोद जाखड़, उनसे बहस भी आज हो गई। हम लोग लगातार उनसे ये सवाल, रिहाई की बार डिमांड कर रहे थे। हम लोग यहाँ इधर से सवाल पूछ रहे थे कि क्या जिन छात्रों ने या जिन उपद्रवियों ने लाठी चलाया है पुलिस पर, ईटा बरसाया है, वीडियो ऐसे लोग तो छात्र हो ही नहीं सकते पहली जिनके वीडियो फुटेज है कि मारते हुए और सर फोड़ते हुए पत्रकारों पर, पुलिस पर, क्या उनको भी छोड़ देना चाहिए? तो ये गोल गोल घुमा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट का तो साफ है कि जिस पर किसी तरह का कोई आपराधिक मामला हो, है ना, तो उसको कैसे रिहा करेगा? जबकि ये भी पूछा गया सर कि एक रेप पीड़ित, मतलब एक
ऐसा भी इंसान है जेल में बंद जिस पर रेप का विक्टिम है, वो केस है, तो क्या उसको भी छोड़ दिया जाए, यह भी सवाल पूछा गया। तो वो क्लियर जवाब ना देके गोल गोल घुमा रहे थे। हम चाहेंगे कि एक बार वीडियो भी दिखाया जाए कि विनोद जाखड़ से जब ये सवाल पूछा गया तो कैसे वो गोल गोल बात कर रहे हैं। 2 तारीख सामने आए तो क्या जिन भी जो गिरफ्तार हुए हैं उनके अगर वीडियो फोटो पत्थरबाजी करते हुए हैं तो क्या उनकी भी रिहाई की आप मांग कर रहे हैं? देखिए, इस देश का विद्यार्थी अपने हक की मांग को लेकर सड़कों पे था। जब आप AK-47 की बंदूक तान के उनके छाती पे दाग दोगे तो बचाव में विद्यार्थी कुछ तो करता है। लेकिन हम पत्थर जो चला रहे हैं विद्यार्थियों का समर्थन नहीं करते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि भाई विद्यार्थियों को हिंसा करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की हिंसा पुलिस ने की उसके रिहाई की मांग आप कर रहे हैं। हम पत्थरबाजों का नाम नहीं ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं विद्यार्थी जो सड़कों पे आंदोलन कर रहा था उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। सरकार ने जो है चतुराई से और इस उद्देश्य से कि ताकि सरकार को कोई चुनौती ना दे पाए भविष्य में, उन छात्रों पे कार्रवाई की है। पत्थरबाज कौन है, सरकार उसका जो है जांच करे। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो हमारे साथियों ने बताया कि वो युवा मोर्चा और ABVP कार्यकर्ता है जिन्होंने आंदोलन को उग्र रूप देने का काम किया, भड़काने का काम किया। चलिए, तो आप समझ ही गए होंगे कि NSUI के जो नेता हैं शांतनु शेखर, उनको रिहा कर दिया गया है। बाकी जितने भी छात्र थे जो नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको भी रिहा कर दिया गया है। हालांकि NSUI ने कहा है कि 4 अगस्त को वो आंदोलन करने वाले हैं तमाम मुद्दों को लेकर, उस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे कि जन सुराज के 20 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आधिकारिक तौर पर ये नहीं पता चल पाया है। एक बात पता चला है, उसमें ये बताया गया कि कार्यकर्ताओं पर जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उपद्रवी होने और गलत बातें फैलाने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि 20 नेताओं को, जन सुराज के जो 20 नेता हैं उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर भी हम बात कर रहे थे। और साथ ही हम आपको बता दें कि हम इसको भी लेकर बात कर रहे थे कि उपचुनाव का जो मतदान है वो कल होने वाला है, और ऐसे में मतदान में क्या कुछ हो सकता है उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।